तो चलो आ जाइए, आज हम मोलिलिटी पढ़ते हैं, है ना। क्या बोल रहा हूँ मैं? मोलिलिटी, है ना। सबसे पहले वेलकम करता हूँ, वेलकम टू दी केमिस्ट्री विद सचिन। और आज का टॉपिक है मोलिलिटी। और हिंदी में इसको हम हिंदी में अगर इसको हम बोले तो इसको हम क्या बोलते हैं? मो याद रख लिया, ललता, है ना। ललता किसी का नाम है, कोई बात नहीं, ठीक, मोललता बोलते हैं। सो इसी ये इट इज ऑल्सो ए कंसंट्रेशन टर्म, है ना। कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? जो सॉल्यूशन को डिफाइन करती है, या उसको सॉल्यूशन, किसी भी सॉल्यूशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम कुछ टर्म का यूज करते हैं, जिनको हम बोलते हैं क्या? कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स में हमने हमारे चैनल पर क्या देख लिया है? मोलेरिटी को देख लिया है। मोलेरिटी, वहां पर क्या है? मोलेरिटी यानी मोलरता, कंप्लीट है। मोलेरिटी इक्वेशन को भी देखा है, आप देख सकते हैं वहां पर जाकर। तो मोलेरिटी देखा। अब दूसरी कंसंट्रेशन टर्म हमारे लिए क्या है? मोलेलिटी, मोललता। ये भी डिफाइन करती है सॉल्यूशन को कि ये किस तरह की कंसंट्रेशन का है। एक छोटा सा चेंज है इसमें, वो हम देखते हैं, बाकी आप समझ जाएंगे। इसको थोड़ा सा रिलेट कीजिए किससे? मोलेरिटी से। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो पहले डेफिनेशन शुरू करते हैं, लेकिन आपको समझ आ गया इट इज ऑल्सो कंसंट्रेशन टर्म। ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है और यूज की जाती है। जैसे आइडेंटिफिकेशन के लिए आपका नाम बहुत जगह आपके दोस्तों में अलग होता है, घर में एक अलग होता है पेट नेम, वैसे अलग 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 अलग, जिससे आपको क्या होता है? समझ आ जाता है ना कि यार ये व्यक्ति मुझे ये बोलेगा, है ना, ये फलाना दोस्त मुझे इस नाम से पुकारेगा, उस नाम से पुकारेगा। तो यहाँ पर पुकारने की बात तो नहीं हो रही है, लेकिन सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है उस वो कई बार साइंटिस्टों को इस तरह से लेना पड़ी। बहुत सारे सर्कमटेंसेस होते हैं, काफी सारी परिस्थितियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने कंसंट्रेशन टर्म्स को बनाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। सो मोललिटी, इट इज डिफाइंड एज दी it is defined as the number of moles of solute dissolved in per kg। पर केजी मान लो या 1000 ग्राम मान लो, एक ही बात है। पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड। सो अगर हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की तो आपको समझ आ रहा होगा, इट इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ये तो यार है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये नो नहीं है, एन ओ मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है, जरा इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, ये तो हमारा मोलेरिटी में भी था, ठीक। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड, ये मोल्स ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व्ड हैं किसमें? पर केजी वेट ऑफ सॉल्वेंट में। कितनी बढ़िया बात है। वहां पर क्या था? पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि दो जगह यहां पर चेंज है, सिर्फ दो जगह ध्यान रखना। यहां पर केजी की बात कर रहे हैं, यानी कि 1000 ग्राम या 1 केजी की बात कर रहे हैं, वहां पर 1 लीटर की बात कर रहे थे। क्लियर? यहां पर केजी की, वहां पर लीटर की बात कर रहे थे। यहां पर वेट की बात कर रहे हैं, वहां पर वॉल्यूम की बात कर रहे थे। ये दो हमारे पास यहां पर क्या है? और तीसरा और भी अगर देखना चाहें, वहां सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा। यदि हम इसका मैथमेटिकली देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास मोलेलिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। कैसे निकालते हैं? मोल कंसेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, वहां पर देख सकते हैं आप जाकर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सोलवेंट ध्यान रखना है, ये सोलवेंट बड़ा गड़बड़ करता है, और वो भी किस में लेना है? केजी में। ओके, ये 1 केजी में। अगर हम इसको और भी अगर एक्सप्रेस करें तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एन से करते हैं, और यहां पर वेट हम ले रहे हैं, लेकिन किस में ले रहे हैं? केजी में ले रहे हैं, ठीक। तो अब हम अपनी सुविधा अनुसार क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा इलोबरेट करते हैं, इसको थोड़ा फैलाते हैं कि यार देखो, हमें यदि वेट ग्राम में मिला तो हम क्या करेंगे? तो ग्राम किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को किलोग्राम में चेंज करने के लिए हम 1000 से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं।
तो अगर सपोज यहाँ पर हमें ग्राम रखना पड़ा, है ना, तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर हमें ग्राम रखना पड़ा वेट किसी भी सॉल्वेंट का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो नंबर ऑफ मोल्स वेट इन ग्राम 1000, इतना यार, इतना समझ आया। अब ये जो एन है ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। मोल हो सकता है इसको भी हम डायरेक्ट, अगर नंबर ऑफ मोल्स तो दे नहीं रखेगा, दे रखता है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट रखिए। अगर नहीं दे रखा होता है तो क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज आपको देखनी पड़ेगी कि कई सारी बुक्स हैं, उसमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है, WB क्या है, WA क्या है, फलाना फलाना हर चीज। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेक्ट कर देता हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स हम सोल्यूट के देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि यदि हमने सोल्यूट को B माना तो क्या मान लिया हो, हमने सोल्यूट को B मान लिया हो, B मान लिया हो तो यहाँ पर हम MB रखेंगे। दो चीज होती है बच्चों, देखो यहाँ पर सोल्वेंट और सोल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक। तो हमने यहाँ पर देखो, मैं क्या मान रहा हूँ कि नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर सोल्यूट की मैं B मान रहा हूँ, सोल्वेंट की मैं क्या मानूंगा A। इतनी बात क्लियर हुई। इसी NB की वजह से जब हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं तो ऊपर क्या रखते हैं, वेट रखते हैं। वेट किसका रखेंगे, जो गिवन है, अपॉन क्या रखेंगे, मोलर मास, वो भी क्या रखेंगे B। तो ये जो B आ रहा है ना, ये समझ लो ये मान रखा है आपने, ठीक। किसी बुक में सोल्यूट को A मान लिया है तो उसने AA दिया होगा, B मान लिया है तो B भी दिया होगा, 1 2 मान लिया है, इसको 1 मान लिया, 2 मान लिया, तो यहाँ पर 2 लिखा होगा। तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे बुक्स में कंफ्यूज होते हैं यार, है ना, बुक में कंफ्यूज होते हैं। फिर अपन सैंपल पेपर लेके आ जाते हैं या किसी गाइड लेके आ जाते हैं, उसमें 1 2 लिखा रहा है, फिर हम कंफ्यूज हो रहे हैं कि हाँ कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा है, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो यहाँ W/MB वहां पर लिख सकता हूं मैं NB की जगह। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर WB/MB इंटू वेट। यहाँ पर ये जो वेट है ना, ये सॉल्वेंट का है, ध्यान रखना, ये जो ग्राम में है ना, ये वेट सॉल्वेंट का है और ये वेट सॉल्यूट का है। कैसे पता चलेगा, B और यहाँ पर G से 1000। तो यार बच्चों, हमारे पास ये एक मेन फार्मूला आ गया हमारी मोलेलिटी का, ठीक। इस मोलेलिटी के फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास 3 टर्म है, वेट ऑफ सोल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट और 1000, ये चाहिए हमें। तो हम क्या निकाल सकते हैं, मोलेलिटी, ठीक। इट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन स्मॉल m, है ना। मोलेलिटी को हम क्या करते थे, कैपिटल M से शो करते थे, लेकिन यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय, है ना। तो एक और चीज यदि हम देखने पाए तो इट इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m। इसका बड़ा ध्यान रखिएगा, सिंबल का बहुत ध्यान रखिएगा इसमें, है ना। और क्या है ये, और अगर मैं आपको बता दूं तो ये टर्म क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अगर मैं एक और इसकी क्वालिटी की बात करूं तो ये है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अच्छा, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, जिससे टेम्परेचर में अगर फ्लक्चुएशन आ रहा है, टेम्परेचर यदि घट रहा है, बढ़ रहा है, तो इस कंसंट्रेशन टर्म्स पर इफेक्ट नहीं होगा, जैसे मोलेरिटी पर होगा। मोलेरिटी पर क्यों होगा, क्योंकि मैंने कहा कि वहां पर वेट नहीं है, वहां पर क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम पर इफेक्ट पड़ता है टेम्परेचर का। वॉल्यूम में कौन सी चीजें रहती है, लिक्विड, तो लिक्विड पर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो हम दोनों तरफ क्या ले रहे हैं, वेट ले रहे हैं। देखो, ऊपर भी वेट ले रहे हैं, नीचे भी वेट ले रहे हैं, तो वेट पर यानी कि सॉलिड पर टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो इट इज ए टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म। एक और कौन सी है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, मोलेलिटी। इसके साथ याद रख लीजिए क्या, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन भी क्या है, आपकी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। चलिए, इतना यहां तक समझ आया आपको, बिल्कुल क्लियर हुआ। चलिए, तो अब एक छोटा सा और बेसिक, और उसके बाद हम इसका क्वेश्चन लेते हैं, तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि यहां पर मैं बोलूं कि मेरे पास जो है 1.5 ले लीजिए आप, 1.5 m NaOH सॉल्यूशन। क्लियर है? ये मेरे पास, तो देखो बच्चों, इसका भी मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि 1.5 m या क्या लिख लो यहां पर, मोलल भी आ सकता है, 1.5 मोलल
NaOH सॉल्यूशन। तो अब आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब बेसिकली यही होता है बेटा कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ आपको समझ आएगा वेट केजी में ले रखा है और 1.5 m है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स क्या है 1.5 है। तो अगर मैं इसको देखूं, इसको समझूं, तो ये क्या होगा, यहाँ पर लिखने की बात अगर होगी तो 1.5 मोल्स ऑफ NaOH dissolved in 1 kg weight of solvent। अब वो सॉल्वेंट आप कुछ भी हो, सॉल्वेंट आपने कुछ भी लिया हो, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं आपको 1 kg वेट ऑफ सॉल्वेंट में रहेगा 1.5 मोल्स ऑफ NaOH। मतलब अगर आपको ठीक है, अगर कुछ नहीं दिखाई दे रहा हो तो ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं आपको बता देता हूँ 1.5 m का मतलब हो गया, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं, 1.5 नहीं, कुछ भी आपको संख्या दे दे तो उसका मतलब आप समझना कि ये जो सॉल्यूट है ये 1 kg में डिजोल्व है, इतने ही नंबर ऑफ मोल्स। पक्का समझ आ गए। चलो, और लास्ट चीज इसमें यहां पर बची हुई है इसकी यूनिट। इसकी क्या बची हुई है, यूनिट। तो इसकी यूनिट क्या होती है, आप देख सकते हैं फॉर्मूले से यूनिट निकाल सकते हैं, मोल्स हैं और नीचे क्या है केजी है। तो मोल पर केजी है ना, मोल पर केजी या मोल केजी इनवर्स, मोल केजी इनवर्स। ओके, या इसको हम मोलल भी बोल देते हैं, कोई बात नहीं, मोलल भी कर लोगे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसकी यूनिट आती है। तो यूनिट कहां से निकालोगे, रटना नहीं है यूनिट, यूनिट कैसे निकालोगे, अपने को ये फार्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वेट ऑफ। चलिए, तो आई होप मोलिलिटी के बारे में इतना बेसिक हमें जरूर याद होना चाहिए, इतनी चीजें मैंने आई होप मैंने सारी कवर कर दी है। डेफिनेशन हो गई है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो गया है, उसके बाद में ये रिप्रेजेंटेशन हो गया है, यूनिट हो चुकी है, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, और एक बेसिक चीज जो लिखी रहती है ये भी हो चुकी है। हमारी 5 चीजें मैंने याद रखी, आप इसको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन इसके, ठीक है। सो चलिए आइए बच्चों, मुझे लगता है कि कंसेप्ट तो आपने बहुत अच्छे तरह से समझ लिया होगा मोलिलिटी का, लेकिन अब क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं। अप्लाई बहुत जरूरी है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। और मैंने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, आपकी एनसीईआरटी का जो है एग्जाम्पल है, सॉल्ड एग्जाम्पल है, वो लिया है मैंने, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। और भी हम क्वेश्चन करेंगे इस पर, लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन इज दैट 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, ओके, इथेनोइक एसिड और डिजोल्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। अच्छा, यहाँ पर क्वेश्चन में एक चीज समझा दी गई है, या मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर जब भी जिसका अमाउंट ज्यादा है, यहाँ पर क्या नंबर ज्यादा दिख रहा है आपको 75, छोटा कौन सा नंबर दिख रहा है 2.5, 75 बड़ा है कि 2.5, 75 बड़ा है। हमेशा जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। आपको भी पता है ना, बिगर इन क्वांटिटी क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट होता है। क्लियर है। तो यहां पर अगर आपसे पूछे कि सॉल्वेंट कौन, बोले बेंजीन, कितना 75 ग्राम। सॉल्यूट कौन, इथेनोइक एसिड, कितना 2.5 ग्राम। क्लियर है। चलिए, ये तो बातें थी हमारी बेसिक, जो किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने से पहले दिमाग में हमारी सोची जाती है, और इतना टाइम भी नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे सोच लोगे आप, है ना, जब जब क्वेश्चन करोगे। चलिए आ जाते हैं, हमें तो सिंपल सा मोलिलिटी निकालना है, तो हम तो कुछ नहीं करेंगे भैया। मोलिलिटी का ये फार्मूला हमने लिख दिया, हमें पता है वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। चलिए, तो हमारे पास 1 2 3। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या है हमारे पास। वेट ऑफ सॉल्यूट है, वेट ऑफ सॉल्यूट है 2.5, ठीक है भैया, है तो रख दिया, नहीं होता तो कुछ ना कुछ करते हैं उसका, है ना, इसे तो न्यूमेरिकल होते हैं। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, ये बी बेंजीन नहीं है ना, बी मैंने किसको माना है, सॉल्यूट को, ये ध्यान रखिएगा। तो बेटा जी एम बी तो दिख नहीं रहा हमें, वैसे गिवन रहता है मॉलिक्यूलर वेट, लेकिन हम निकाल लेंगे अभी, है ना, किसका, सॉल्यूट का, इथेनोइक एसिड का निकालना है। चलो इसको छोड़ दो। वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है सर, दे रखा है 75 ग्राम, 75 ग्राम। देखो कितनी आसान है, आ गया ना हमारे पास, यही बचा हुआ है। चलो इसको हम निकाल लेते हैं कि इथेनोइक एसिड जो है, इथेनोइक एसिड किसको बोलते हैं, आपका एसिटिक एसिड को, तो CH3COOH। चलिए इसका निकालते हैं। कार्बन कितने यहाँ पर 2, कार्बन का वेट 12,
ओके, ऑक्सीजन कितनी यहाँ पर 2, ऑक्सीजन का वेट 16 और हाइड्रोजन कितने यहाँ पर 4 वेट इसका 1 होता है तो 4 इंटू 1 1 हो जाएगा। 24 प्लस 32 प्लस 1, क्या कुछ गड़बड़ कर रहा हूं मैं? नहीं कर रहा हूं। कार्बन कार्बन 24, एक ही टोटल कितना हो रहा है 7, 4, बार 24। अच्छा यहाँ 1 कर रहा हूँ यार, तभी समझ नहीं आ रहा मेरे को। 4 और 4 8, वही कह रहा हूँ मैं, 60 आना चाहिए। देखो है ना, ये क्या हो रहा था कि जब आपको रटा जाता है ना चीजें, क्या एथेनोइक एसिड एसिडिक एसिड का 60 होता है, अभी यहाँ में 1 कर दिया, जरा सी दिमाग में मतलब वो हो गई। ऐसा आपके साथ भी हो सकता है क्वेश्चन में, है ना, ये मैं सच बता रहा हूँ, होता है। तो 60 ग्राम पर मोल हो गया, क्लियर है। अब 60 को आप कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे बेटा, ठीक। बस इसको सोल्व कर लीजिए, है ना। यदि हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पर 25 से काट देते हैं, 25 या 75, 25 जो 100 भैया, ठीक। यहाँ पर 0 से 0 काट देते हैं, 2 से फिर काट देते हैं, क्या 6, 2 दूना 4, ठीक है। 2.5 दूना कितना हो जाएगा 5, और 5 3 तरी 9, 5/9 क्या हो जाएगा 0.9 पंजे 45, है ना, 5 बार जाएगा, फिर 9 पंजे 45, ऐसे 45 जाता जाएगा, 5 5 आता जाएगा, तो आप यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर 6 लिखकर यही आपका आंसर हो सकता है। तो मोलिलिटी क्या आ गई हमारे पास इस क्वेश्चन की 0.556। आसान है, बिल्कुल आसान है, देख लीजिए आप इसको, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं अगला, ठीक। बहुत आसान है, कुछ नहीं किया मैंने, है ना। इसका वेट दे रखा था, ये लिख दिया, ये मॉलिक्यूलर वेट ये भी दे रखा होता है ना ब्रैकेट में आपके क्वेश्चन में, सो डोंट वरी अबाउट दैट, और ये रखना था, कुछ नहीं करना था बेटा, ठीक। देख लो, चलिए आ जाइए हमारे मोलिलिटी के क्वेश्चन सेकंड पर। तो क्वेश्चन फर्स्ट से तो हमने क्वेश्चन पर अप्रोच करना सीखा। दूसरे क्वेश्चन में डेंसिटी का एक कंसेप्ट है, उसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा आपको, ठीक है। अगर वो आपको समझ आ गया तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से करेंगे। चलिए आ जाते हैं। तो कैलकुलेट द मोलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, आपको गिवन है क्या 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। चलिए पोटेशियम कार्बोनेट है आपके पास बच्चों, और वो कितना है 20.7 ग्राम, डिजोल्व इन 500 ml ऑफ सॉल्यूशन। यार ये गड़बड़ कर दी यहाँ पर। अब यहाँ पर जो है हमारा जो फॉर्मूला था मोलिटी का, वो तो क्या था, मोलिटी का था कि वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट और 1000। चलो भैया वेट ऑफ सॉल्यूट तो दे रखा है 20.7। अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, अपना दिमाग सिर्फ फॉर्मूले पे लगाना है, न्यूमेरिकल करने का ये तरीका है भाई, ठीक। चलिए इंटू 1000, मॉलिक्यूलर वेट अगर इसका आप निकालोगे पोटेशियम कार्बोनेट का, तो ये होता है बेटा क्या K2CO3, ठीक। अगर इसका आप निकालोगे तो 138 आएगा, निकाल लेना। चलिए लेकिन यहाँ गड़बड़ हो गई, यहाँ पर तो ml दे रखा है, गिवन क्या है ml गिवन है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सॉल्वेंट का वेट कितना चाहिए, ग्राम में चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो इन्होंने एक लाइन दे रखी है, देखो, एज्यूम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम पर ml। समझ आई बात। तो इसको अभी समझ नहीं, अब समझना है इसको कि क्यों दे रखी है डेंसिटी। उन्होंने कहा है कि भाई ये जो सॉल्यूशन है, ये जो लिक्विड है, लेकिन इसकी डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर ml की है। तो हम देखते हैं यहाँ पर डेंसिटी का फॉर्मूला लगा के और समझते हैं, इसको बहुत समझना जरूरी है, क्योंकि अगर डेंसिटी चेंज कर दी तो यहाँ पर ये चेंज हो जाएगा। और कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको बच्चों। चलिए 1 ग्राम है दे रखा है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर वॉल्यूम, ये सबको पता है, लेकिन इसका अप्लाई करना बहुत कम लोगों को पता है। तो ये मास चाहिए हमें, है ना, यहाँ पर वेट चाहिए ना, तो वॉल्यूम कितना गिवन है यहाँ पर, देखो इसी फॉर्मूले में कितना गिवन है, वॉल्यूम है आपका 500 ml और ये वेट, और डेंसिटी कितनी है 1। अगर मैं इसको यहाँ पर लेके आऊं तो देखो डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम
पर ml है ना, और यहाँ पर मास है और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम 500। तो अगर मास चाहिए तो 500 इधर जाएगा, तो बेटा कितना आ जाएगा, 500 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 500 ही आएगा ना। तो ठीक है, जब 1 ग्राम दे रखी है डेंसिटी पर ml, तो 500 ml क्या हो जाता है, 500 ग्राम, ठीक है, 500 ग्राम। ओके, क्लियर हो गई बात। लेकिन देखो यहाँ पर ऐसे ही चेंज करता हूं मैं, अगर यहाँ पर 1.5 गिवन होता, देखो ध्यान से, यहाँ 1 की जगह 1.5 गिवन होता और फिर बोलता आपको कि भाई साहब आपको एज्यूम करना है डेंसिटी कितनी, 1.5 ग्राम, तो आपका आंसर यहाँ पर जो है, आपका जो वेट आता ना उस लिक्विड का, वो क्या आता, 500 में 1.5 का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो क्या आ जाएगा, 500 इंटू 1.5, 100.75, 750 ग्राम। तो यहाँ पर आपको 750 ग्राम लिखना है। यानी कि ध्यान रखना, जब भी वॉल्यूम की बात करें और डेंसिटी दे, तो इस फॉर्मूले से वॉल्यूम और डेंसिटी का मल्टीप्लाई करके मास निकालना और उसी मास को बेटा यहाँ पर लिखना। क्लियर हुई बात? इस क्वेश्चन से कंसेप्ट समझ में आया? चलिए अब आ जाते हैं हम, हमारे पास कितना है, 500। इसको हम बस इसको तो कैलकुलेट करना है, कुछ नहीं करना है। 500 से 1000 गया 2 बार, 2 से ये गया, 2 छंग 12, 2 नम 18, 20.7 बटे 69। अगर मैं इसको 70 मान लूं और इसको 21 मान लूं, तो 7 या 21 3 बार जाएगा 0.3। अब आप करते लेना आगे के आगे, लेकिन इसकी मोलरिटी क्या आएगी, 0.3। इस तरह से थोड़ा सा काट लीजिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको समझिए, बारीक बारीक चीजों को समझिए, आप कहाँ गलती करते हैं और अपने आप को निखारिए, समझिए बात को। ठीक, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन टर्म से किसी भी कंसंट्रेशन तक जाना, ट्रांसफर होना। यानी कि मैंने क्वेश्चन में आपको मोलरिटी दे दी है और उसी मोलरिटी वाले सॉल्यूशन से मैंने पूछ लिया कि इसकी मोलरिटी क्या होगी। समझ रहे हो आप? मैंने दे रखी है आपको मोल फ्रैक्शन क्वेश्चन में, और मैंने पूछा कि चलो ये तो मोल फ्रैक्शन है, अब इसकी मोलरिटी बता दो इसी सॉल्यूशन की, है ना। तो कैलकुलेट करते हैं हम, है ना। अगर मोलरिटी दे रखी है तो उससे मोलरिटी या मोलरिटी से मोलरिटी, समझ गए ना बात। एक कंसंट्रेशन टर्म से दूसरी कंसंट्रेशन टर्म कैसे निकालते हैं, क्या चेंज करते हैं उसमें, वो देखने वाले हैं। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बड़ा ही जैसा आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मोलरिटी, है ना। और हमारे थीम क्या है, कैलकुलेटिंग मोलरिटी फ्रॉम मोलरिटी, है ना। मोलरिटी गिवन है और उससे हमें मोलरिटी निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। द डेंसिटी ऑफ 3m NaCl, देखिए अंडरलाइन कीजिए, जो चीजें थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है, इज 1.25 ग्राम ml एंड कैलकुलेट मोलरिटी। यानी आपको ये दे रखा है कि 3m यानी कि 3 मोलर, है ना। मैंने मोलरिटी में भी आपको समझाया था कि 3m लिखने का मतलब क्या है ना, वो भी मैं अभी बात करूंगा। उसकी डेंसिटी ये है, तो आप मोलरिटी को क्या कर दीजिए, कैलकुलेट कर दीजिए। किस सॉल्यूशन के लिए, इस सॉल्यूशन के लिए। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि 3m का मतलब क्या है। भाई जिससे कैलकुलेट करना है उससे पूछना पड़ता है कि भाई तेरे पास क्या क्या है, बता भाई तेरे पास क्या क्या है। मेरे पास कार है, बंगला है, गाड़ी है, लेकिन तेरे पास क्या है, तो वही पूछना है कि मोलरिटी तेरे पास क्या है। तो मोलरिटी बताती है कि बेटा मेरे पास ये है। 3m का मतलब ये होता है, पहले तो ये जान लो, 3 मोल्स ऑफ NaCl डिजोल्व इन, क्या होता है, पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किसमें है ये, 1 लीटर में। 3 मोल NaCl के 1 लीटर में डिजोल्व है, तभी तो इसकी मोलरिटी क्या हुई, 3m। क्लियर है? तो मोल्स तो हमारे पास आ गया। अब इधर हम देखते हैं कि मोलरिटी को लिखने के लिए क्या चाहिए, मोलरिटी स्मॉल m, यहां पर आ जाता है नंबर ऑफ मोल्स, तो मिल गया ना। तो हम क्यों फोकट में वेट और ये सब लिखे, तो नंबर ऑफ मोल्स लिख लेते हैं डायरेक्ट। और यहां पर हमें क्या चाहिए, वेट सॉल्वेंट का इन ग्राम इंटू 1000। देखो नंबर ऑफ मोल्स मुझे मिल गया डायरेक्ट, 3 मोल्स है, इसके पास भी 3 मोल्स है ना NaCl के, तो मिल गया। इसलिए नहीं तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, WbMb, याद रखना। मिल गया तो नहीं लिखना। अब मुझे क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्वेंट यहां पर क्या है सॉल्वेंट है वाटर, है ना, मतलब 3m है, वाटर में ही है NaCl, लेकिन सॉल्वेंट चाहिए मैं लिक्विड में है,
मोलरिटी किसमें है, वॉल्यूम में ना, लिक्विड में है, तो वॉल्यूम नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, ग्राम चाहिए। तो आपको भी पता है कि डेंसिटी से हमने किस तरह से काम किया था। तो अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपको चेंज करता हूं, यहाँ पर अभी हमें पूरे सॉल्यूशन का वेट निकालना पड़ेगा, सॉल्वेंट का नहीं। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, सॉल्वेंट का, हमें यहाँ पर सॉल्वेंट का चाहिए, लेकिन हमें निकालना क्या है, सॉल्यूशन का। तो ध्यान रखो, अभी हमें सॉल्यूशन का निकालना पड़ रहा है, क्योंकि हमें किसका निकालना है, सॉल्वेंट का। चलो आ जाते हैं, बात करते हैं। चलो यहां पर तो अगर हम सॉल्यूशन का निकालते हैं, क्या निकाल रहे हैं हम, वेट, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहे हैं हम। तो वेट हमारे पास है 1000, 1000 कहां से लिया है मैंने, 1 लीटर है ना। इसको मास, अरे वही डेंसिटी वाला फार्मूला यार, डेंसिटी इंटू क्या कर दो, वॉल्यूम कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा। बात क्लियर है। इंटू यहाँ पर क्या आया 1.25, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1250 ग्राम। और ये वेट जो है, ये वेट ऑफ सॉल्यूशन है, लेकिन सॉल्वेंट का नहीं है। तो हम कब वेट कब निकालेंगे सॉल्वेंट का, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होता है, इज इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ क्या, सोल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूशन तो आ गया हमारे पास 1250, लेकिन हमारे पास वेट ऑफ सॉल्यूट नहीं है। वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, आ जाओ, वेट ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ, वेट ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। कौन सा है हमारे पास सॉल्यूट, किसकी बात कर रहे हैं, NaCl की। NaCl का मोलर मास होता है बेटा 58.5 इंटू नंबर ऑफ मोल्स कितना गिवन है, 3। तो अब अगर हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है यहाँ पर 175.5, 175.5 ग्राम। बस इसको यहाँ पर इससे माइनस कर दो, 175.5 ग्राम। तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास 1074.5, 1074.5। अब आपको समझ आ गया मैं ये वेट ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से लेके आया हूँ। पहले मैंने वेट ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट किया, फिर नहीं, पहले मैंने क्या किया, वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन, फिर मैंने क्या किया, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसको इसमें से माइनस कर दिया, ये आ गया। अब मैं यहाँ पर रख सकता हूँ, देखो 3 इंटू 1000। अब आपको समझ आ गया होगा 3 कहाँ से लिया मैंने, और वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास क्या आएगा 1074.5। क्लियर, चल है ना। यदि इसको 3000 हो जाएगा तो ये 3 बार में तो नहीं जाएगा, देखो ध्यान से, है ना। ये 3000 हो गया, ये 1000 ज्यादा है ना, तो 3 बार तो नहीं जाएगा, लेकिन कितनी बार जाएगा, 2 बार जा सकता है ना। फिर 2 पॉइंट कितना बचाएगा यहाँ पर, 700 करीब बचेगा। तो 2 पॉइंट के समथिंग यहाँ पर आप आगे और कैलकुलेट कर सकते हैं, या 700 बचेगा, तो 700 से आगे 800 बचेगा, तो और एक जीरो बढ़ेगी तो 7000। तो इससे एक करीब करीब 7 बार या 8 बार यहाँ पर जाएगा, तो 2.7 क्या हो गई, मोलरिटी। ये नहीं कि बच्चों देखो ध्यान से कि जो मोलरिटी 3m थी, वो उस मोलरिटी का सॉल्यूशन का क्या है, मोलरिटी क्या हो गई 2.7m। क्लियर, 3 मोलरिटी का सॉल्यूशन यहाँ पर क्या बन गया, 2.7 मोलरिटी का। इस तरह से हम इसको क्या करते हैं, आई होप आपको समझ आ गया। पहले मैंने मोलरिटी का रखा, मुझे क्या चाहिए था, सॉल्वेंट चाहिए था, और सॉल्वेंट के वेट के लिए मैंने मोलरिटी का यूज किया कि भाई मोलरिटी इसका मतलब क्या है, 3 मोल्स पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर था, 1 लीटर का क्या होता है 1000 ml। डेंसिटी के सॉल्यूशन से मैंने क्या निकाला, वेट निकाला, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का वेट निकला, सॉल्यूशन के वेट से मैंने सॉल्यूट के वेट को माइनस कर दिया। सॉल्यूट का वेट कैसे निकाला मैंने, मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो हमारे पास ये निकल गया, ये निकला, इसको यहाँ पर रखा और कैलकुलेट कर दिया, मेरे पास ये ऑप्शन आंसर आ गया आपके पास। सो आप देख पा रहे हैं कितना फ्लक्चुएशन हुआ है यहाँ पर। 3 मोलरिटी का NaCl का सॉल्यूशन, जब हम इसकी मोलरिटी देखते हैं तो हो जाती है 2.7m। सो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। आप मैं हटूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली बार हम आएंगे और भी कंसंट्रेशन हम लेके आपको, आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा, ये वीडियो समझ आया होगा, और मोलरिटी का एक बेसिक कंसेप्ट भी बना होगा, और सॉल्यूशन हमने अप्लाई किया है। क्वेश्चन के पास अप्रोच करने की आपकी जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी बड़ी होगी। तो आपकी क्षमता को बढ़ाने के लिए ही हम हैं यहाँ पर, और बहुत इजी है यार केमिस्ट्री, मन लगा के पढ़िएगा, समझिएगा थोड़ा, उसके बाद बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाती है। ठीक,
आपको बड़ा मजा आता है इस तरह की चीज़ों को करने में, चैलेंजिंग इन्वायरमेंट देने में, लेकिन सही डायरेक्शन में चैलेंज देंगे तो मजा आएगा। आई होप एंड अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग यार। आपको अगर आपके किसी दोस्त या आपका दोस्त है या फिर आपका भाई है बहन है जो भी स्ट्रगल कर रहा है केमिस्ट्री को लेकर, कंसंट्रेशन टर्म को लेकर नहीं समझ में आता है, तो आप इसको ये वीडियो शेयर कीजिए, उसको समझाइए, उसको देखिए, आप भी खुद समझ के इसको क्या कीजिए, उसको सिखाइए। चलिए सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच अगेन, लव यू ऑल, बाय।